जितने भजन की प्राप्ति हमें किसी तीर्थ में जाने से होती है, उतनी ही भजन की प्राप्ति हमें ठाकुर जी के नाम से या ठाकुर जी की चर्चा लेने से हो जाती है। तो सबसे प्रथम तो अधिक मास। तो अधिक मास का अर्थ क्या कि जितना हम पुरुषार्थ करें उसका अधिक भजन हमें मिले, क्योंकि फल की तो हमारी चेष्टा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो ठाकुर जी को पता है हमें क्या चाहिए। ठाकुर जी जानते हैं इन्हें क्या चाहिए। जिस चीज का हमारे जीवन में अभाव है ठाकुर जी उसकी पूर्ति अवश्य ही करते हैं। तो ठाकुर जी को पता है कि भैया इसको फल स्वरूप में क्या चाहिए। लेकिन हमें ठाकुर जी से क्या कहना चाहिए? हमें ठाकुर जी से यही कहना चाहिए कि जितना भी हम पुरुषार्थ करें आप हमारे भजन को बढ़ाइए, हमारी भजन में रुचि बढ़े। तो अधिक मास में कृष्ण चर्चा। अब भागवत जी क्या है? भागवत जी का बहुत सहज शब्दों में अर्थ करा जाए तो भागवत जी यानी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे कह रहे हो कि दोनों एक ही हैं? तो हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत जी कह रही हैं। ने मेरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। ने मेरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। भागवत जी क्या है? ने मेरे भगवद रूपम। भागवत जी श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलकाल में ठाकुर जी का स्वरूप ही हमारी श्रीमद् भागवत है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? श्री कृष्ण है। तो हमारा ऐसा भाव है कि अधिक मास में जितना हो सके उतना आपको ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए, जितना हो सके उतना अपने आप को ठाकुर जी के प्रति समर्पित करना चाहिए, जितना हो सके उतना राधा वल्लभ लाल को, श्री बिहारी जी को या अपने निज घर में जो ठाकुर हैं उनको लाड़ लड़ाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वृंदावन ही आया जाए, जरूरी नहीं है कि गिरिराज जी ही जाया जाए, जरूरी नहीं है कि किसी तीर्थ में ही जाया जाए। उद्धव जी क्या कहते हैं कि जिस फल की प्राप्ति हमें किसी तीर्थ में जाकर के होती है उसी फल की प्राप्ति कृष्ण चर्चा सुनने से होती है। तो भैया आप सब कथा सुनते हैं, तो अगर आप कथा सुनते हैं तो कथा कितनी देर सुनते हैं? कोई व्यक्ति 1 घंटा सुनता होगा, कोई व्यक्ति आधे घंटे सुनता होगा। लेकिन अधिक मास में उस 1 घंटे आधे घंटे को बढ़ा करके ज्यादा कर देना चाहिए कि आप कथा ज्यादा सुने। आप ठाकुर जी का नाम लेते हैं, आप कितनी माला करते हैं? कोई 16 माला करता है, कोई 10 माला करता है, कोई 11 माला करता है। तो उस माला को आपको बढ़ा देना चाहिए। तो यही अधिक मास का अर्थ है। अधिक यानी कि ज्यादा। तो हमारे अनुसार, मेरे अनुसार अधिक मास में जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन सहज पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतनी गर्मी है, इतनी भीड़ है, आप वृंदावन भी आ रहे हो, आप बिहारी जी भी जा रहे हो, बिहारी जी में आपको कष्ट भी हो रहा है, बिहारी जी में गुसाई जन को देख करके फिर आपको उनसे ईर्ष्या भी हो रही है कि भैया ये हमें आगे क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। तो अधिक मास का यही अर्थ है कि अपने घर में रहें, जितना हो सके उतना नाम जाप करें, श्री जी का नाम लें, ठाकुर जी का नाम लें, कृष्ण चर्चा सुने, हमारी श्री जी की चर्चा सुने अधिक से अधिक। पर यही सबसे बड़ा कलिकाल का पुरुषार्थ है। और भागवत जी कहती हैं कलौ केशव कीर्तना। कलिकाल में केशव के कीर्तन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तो अब हमें अधिक मास मिला है, तो अधिक मास में अधिक से अधिक हमें नाम जाप, ठाकुर जी की चर्चाएं, अपने ठाकुर जी को जितना आप लाड़ लड़ा सकते हैं उतना लाड़ लड़ाइए।